वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो यहाँ पर जो है आपके लिए एग्ज़ाम थ्योरी की तरफ से जो है मैथ मिनी मॉक टेस्ट लाया गया है, जिनमें प्रत्येक टेस्ट में जो आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। ये सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम होते हैं उन पर आधारित ये सारे प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करके जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कुल 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ निश्चित पारियों के लिए एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 42 रन था। अगली 5 पारियों में उसने 20 रन, 35 रन, 25 रन, 10 रन और 40 रन बनाए और सभी पारियों के लिए औसत रन जो है उसका 5 रन क्या हो गया, घट गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसने जो है कुल कितनी पारियां खेली। तो इस तरीके के प्रश्न में जो आपको करना कुछ नहीं होता, जो आपका जो है यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपका 5 मैच खेला गया है, ये जो है टोटल इनका जो रन बनाए उनका क्या निकाल लेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने से पहले इनका योग निकालना होगा। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो आपका जो है 20, 35, 25, 10, 40 जोड़ेंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 35 और 25 आपका हो जाएगा 60, 60, 20, 80, 80 या 10, 90, 90 या 40 आपका कितना हो जाएगा, 130। इसका 130 का क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ये जो 130 रन टोटल कितने मैच में बनाए गए, तो ये टोटल 5 मैचों में बनाए गए हैं। तो क्या कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। तो आपका इसका जो है औसत यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 छक 30, यानी कि ये जो 5 पारियों में बाद में खेली गई है उसका औसत कितना है, 26 है। तो इसको ये जो 26 जो औसत आया उसको क्या कर देंगे, पहले वाले मैच का जो खेला गया उसमें जो औसत स्कोर है उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि क्या करेंगे, 42 माइनस 26 कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, उसके द्वारा अब तक कुल जितनी पारी खेली गई है यानी कि जितना मैच खेला गया उसकी संख्या आ जाएगी। तो 42 माइनस 26 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16। यानी कि उसने अब तक इन 5 पारियों को मिलाकर, ये जो है आपका 5 पारी उसको मिलाकर अब तक उसने कितने मैच खेल चुका है, तो उसने अब तक जो है 16 पारियां खेल चुका है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स और वाई की जो है मासिक आय यानी कि मंथली इनकम का अनुपात कितना है, 5:4 है और उनके मासिक व्यय यानी कि 1 महीने का एक्सपेंडिचर का अनुपात जो है कितना है, 9:7 है। यदि y की आय x के व्यय के बराबर है तो आपसे पूछा जा रहा है कि x और y के बचत यानी कि सेविंग का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया, यहाँ पर जो है x और y यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर से जो है इनकम का रेशियो लिखेंगे और नीचे हम लोग क्या करेंगे, सेविंग का यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो लिख देंगे। नीचे जो आपका आ जाएगा वो कि आपका क्या आ जाएगा, सेविंग का रेशियो आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया कि उनका जो है x का जो है x और y का इनकम का अनुपात कितना है, तो 5:4 है यानी कि 5:4 है। और उनके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का अनुपात कितना दिया गया है, 9:7 दिया गया। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक लाइन ये जो आपका बोला गया जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि y का आय यानी कि y का आय कितना है, 4 यूनिट, x का व्यय के बराबर है। तो x का व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, 9 यूनिट। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर तो हमें बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसे बराबर बनाना होगा। तो बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर होल रेशियो में यानी कि इस पूरे रेशियो में क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे और इस पूरे रेशियो में क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो 9 चौक 36 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ये जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ पर 9 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 यानी कि 45 होगा। कितना होगा, 45। यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 की जगह 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो 7 की जगह कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल गया कि यक्ष जो है कमाता कितना है, 45 यूनिट, खर्च कितना करता है, 36 यूनिट। उसी तरीके से y जो है कमाता कितना है, 36 यूनिट, खर्च कितना करता है, 28 यूनिट। और यहाँ पर ये दोनों क्या हो गया, बराबर भी हो गए। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीधा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि जितना कमाया उनमें से खर्च को अगर माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगा। तो 45 कमाया, 36 खर्च किया तो बचा कितना, यानी कि बचत कितना किया, तो 9 यूनिट का बचत किया, किसके द्वारा, यक्स के द्वारा।
और यहाँ पर जो है वाई कमाता कितना है 36 यूनिट, खर्च कितना करता है 28 यूनिट, तो बचाया कितना 628 यूनिट बचाया, यानी कि उनके सेविंग का अनुपात कितना आ गया 9:8, यानी कि 9:8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। सिंप्लीफिकेशन को जो हल करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बॉड मास थ्योरम पता होना चाहिए सबसे पहले। तो बॉड मास थ्योरम आपका क्या हो जाता है, बी से ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओ से ऑफ हिंदी में का दिया हो रहता है, डी से डिवाइड यानी कि भाग होता है, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है। तो सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए बॉड मास थ्योरम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जो पहले दिया गया है उसे पहले हल करेंगे, यानी कि ब्रैकेट पहले है तो पहले हल करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उस तरीके से हल करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट का हल करने पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है स्मॉल ब्रैकेट में भी पहले भाग का हल करेंगे। तो 55 को 5 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 11, यानी कि 16 - 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो है ऑफ का हल कर लेंगे। तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 96 को 12 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 96 को जब 12 से भाग किया जाएगा तो 8 यानी कि 8 आएगा। अब क्या करेंगे, जो भी संख्याएं बच गई है उन्हें क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका क्या है 5 माइनस ब्रैकेट में यहाँ पर आपका क्या बच जाता है, इतना हल करने पर आपका कितना बचा 8, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे। और यहाँ पर जो स्मॉल ब्रैकेट का पूरा हल करने पर आपका कितना आ गया, यहाँ पर 16 - 11 किया था तो कितना आ गया, पूरा हल करने पर 5 आ गया, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो 5 में से 3 चला गया तो आपका कितना बचेगा 2, यानी कि 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 3 वर्षों में 4500 रुपये और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले समय में जो अंतर दिया गया उसका अंतर निकाल लेंगे, यानी कि जो समय में अंतर है वो निकाल लेंगे, और जो दोनों अमाउंट यानी कि मिश्रधन में अंतर है वो अंतर निकाल लेंगे। यहाँ पर जो है समय में अंतर कितना है 5 साल का अंतर है, यानी कि 5 ईयर का अंतर है। और यहाँ पर जो है दोनों के अमाउंट में अंतर कितना है, यहाँ पर 4500 है, यहाँ पर 10,000 है। तो 10,000 माइनस 4500 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5500 आ जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये जो 5500 आया वो असल में क्या है 5 साल का साधारण ब्याज है। क्या है आपका, ये जो 5 साल में 5500 रुपया आया वो क्या है असल में आपका 5 साल का साधारण ब्याज है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 साल का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो 5 से काटेंगे 5500 तो कितना बार में चला जाएगा 1100 के बार में चला जाएगा, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज कितने रुपया आ गया 1100 रुपया आ गया। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस 3 साल का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो अमाउंट असल में वो क्या होता है, अमाउंट आपका प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज होता है। तो अगर अमाउंट में से यानी कि मिश्र धन में से अगर हम लोग 3 साल का साधारण ब्याज माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। तो पहले हमें क्या चाहिए 3 साल का साधारण ब्याज चाहिए। तो अगर 1 साल का 1100 रुपया साधारण ब्याज है तो 3 साल का टोटल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 11 तिया 3300 रुपये हो जाएगा, यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 3300 रुपया। तो हमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालने के लिए अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे। तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन आपका कितना है 3 साल का 4500 रुपया, 3 साल का साधारण ब्याज कितना है 3300 रुपये। तो 4500 माइनस 3300 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 1200 रुपये आएगा, यानी कि मूलधन आपका कितना है तो 1200 रुपये है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कमरे का फर्श जो है 60 सेंटीमीटर की लंबाई है और 40 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले टाइल्स से उसे सजाना है। यदि कमरे का फर्श 72 मीटर इंटू 48 मीटर है
तो आवश्यक टाइल्स की संख्या कितनी होनी चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टाइल्स की लंबाई दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो हमें जो फर्श की जो लंबाई और चौड़ाई है उन्हें भी क्या करना होगा, सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर आपका क्या हो जाता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर आपका क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 72 मीटर आपका कितना हो जाएगा, 7200 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से 48 मीटर आपका कितना हो जाएगा, 4800 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आयताकार का अगर कोई भी फर्श होगा, ये जो है फर्श जो हमें कैसा दिख रहा है, एक आयताकार दिख रहा है, क्योंकि इसका लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। तो लंबाई और चौड़ाई अलग है, यानी कि ये कैसा फर्श है, आयताकार फर्श है। तो आयताकार फर्श का जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर जो है फर्श का टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 7200 गुना क्या कर देंगे, यहाँ पर 4800 कर देंगे। और इस जो है टोटल इस फर्श वाले क्षेत्रफल में से किससे भाग कर देंगे, अगर इस टाइल्स के क्षेत्रफल से एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगी जो कि उस फर्श पर टोटल बिछाई जाएगी। तो क्या करेंगे, 60 × 40 कर देंगे, क्योंकि ये जो आपकी टाइल्स है वो भी कैसी है, आयताकारी है। तो लंबाई गुना चौड़ाई ये भी हो जाएगी। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइल्स की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगी। तो यहाँ पर काट देते हैं, 60 से काटेंगे 7200 को तो कितना बार में चला जाएगा, 120 बार में। 40 से 4800 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 120 बार में। तो 120 × 120 आपका कितना हो जाएगा, 12 12 144 होता है, 12 × 12 और 2 शून्य आपका बैठ जाएगा, यानी कि 14400 की टोटल टाइल्स की आवश्यकता होगी उस जो है कमरे के फर्श को बिछाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो ये जो है टोटल आपके 5 प्रश्नों के सेट थे। तो यहाँ पर जो है टोटल आपको बताना है कि कमेंट करके कि आपके इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही की गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो अगर आपको जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड अगर आपको कटअप जानना, या फिर मैथ के सॉल्यूशन आपके 54 सीटों के टोटल करा दिए गए, या फिर अगर आपको रीजनिंग जीके का सॉल्यूशन चाहिए, या फिर एनटीपीसी के सारे जो है CBT 2 या फिर RS अग्रवाल के भी सॉल्यूशन इस चैनल पर कराए जा रहे हैं, तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यह जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।